वेलकम बैक। दहशत गर्दों के खिलाफ सीना सफर, सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। कलदम TTP के 12 दहशत गर्द मारे गए। हलाक दहशत गर्दों से हथियार और अफगान करेंसी बरामद कर ली गई। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तलात मिली थी। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में कलदम TTP के 12 दहशत गर्द मारे गए। दहशत गर्दों की नकलो हरकत और सरगर्मियां गुज़श्ता एक हफ्ते से इंटेलिजेंस बुनियादों पर देखी जा रही थी। दहशत गर्दों को फरार से रोका गया, जिसमें फायरिंग का तबादला हुआ। ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों से असलहा, गोला बारूद और अफगान करेंसी भी बरामद हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुमकिना दहशत गर्दों की तलाश के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन किया। मकामी लोगों ने ऑपरेशन और दहशत गर्दी के खात्मे में पाक फौज की कोशिशों को सराहा। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI के 43 MNAs के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल करते हुए इन हलकों में ज़िमनी इंतखाबात को रोक दिया। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। PTI के MNAs रियाज फतियाना, नसरुल्लाह खान, ताहिर सादिक समेत दीगर की दायर दरखास्त पर जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत की। दरखास्त गुजारों के वकला बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को बताया अरकान असम्बली ने इस्तीफे मंजूर होने से पहले ही वापस ले लिए थे, जिसके बाद स्पीकर के पास इनकी मंजूरी का इख्तियार ना था। अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर करना खिलाफ कानून और बददियानती पर मबनी है। अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे सियासी इंतकाम में मंजूर किए गए, जो अदालत उज़्मा के तय करदा कवानीन के बरक्स है। इस्तीफा मंजूर करने से पहले स्पीकर ने अरकान को बुलाकर मौक़िफ़ नहीं पूछा। मेंबरान की मर्जी के बगैर इस्तीफा मंजूर करना गैर आईनी इक़दाम है। लाहौर हाई कोर्ट ने 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने के इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया है। PTI के रियाज फतियाना कहते हैं कि 43 अरकान असम्बली की रुकनीत बहाल हो गई है। कल कौमी असम्बली के इजलास में शरीक होंगे। कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नोटिफिकेशन जिसमें 43 MNAs को डी नोटिफाई किया गया है, इनको फारिग किया गया है, वो सस्पेंड कर दिए हैं, मुअत्तल कर दिए हैं। और इसके साथ साथ ही इलेक्शन कमीशन को रोक दिया है कि इन हलकों पर बाई इलेक्शन का प्रोसेस ना करे। और इस तरीके से क्योंकि ये नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गई है तो हमारे 43 MNAs बहाल हो गए हैं। और कल इजलास हो रहा है कौमी असम्बली का, हम उस इजलास में शरीक होंगे कल 11 बजे। पहले पॉलिसी के तहत हमने इस्तीफ़े दिए थे, पार्टी पॉलिसी के तहत, फिर पार्टी पॉलिसी के तहत ही हमने इस्तीफ़े विड्रा की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर कहते हैं निगरां हुकूमत ने 90 रोज़ के बाद एक दिन भी हुकूमत की तो आर्टिकल 6 लगेगा। PTI तमाम इलेक्शन में हिस्सा लेगी, लंदन नहीं भागेंगे। हम सियासी लोग हैं, हम इलेक्शन से फरार इख्तियार नहीं करेंगे, हम लंदन नहीं भागेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि अमन व अमान या माशी सूरत हाल ऐसी है इलेक्शन नहीं हो सकते, वो भी इलेक्शन होएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम इलेक्शंस के अंदर हिस्सा भी लेगी और इंशाअल्लाह ताला भारी अक्सरियत से मुतनाज़ कायम मकाम हुकूमत पंजाब में। इसके 66 दिन रह गए। 66 दिन के बाद एक दिन भी और ये काम नहीं कर सकते। अगर ये एक दिन और भी काम करेंगे फिर आर्टिकल 6 का नफाज। उन्हीं की मंतक को ले लेते हैं, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के गवर्नर की। बेहतर ये है, हालात ऐसे हैं कि इलेक्शन इकट्ठे हों तो कोई मसला नहीं। 66 दिन के बाद आप कौमी असम्बली के भी इलेक्शन करा दें। अप्रैल के अंदर आइन और कानून के मुताबिक आम इंतखाबात होंगे और 66 दिन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी भारी अक्सरियत से हुकूमत बनेगी। मैदान छोड़कर भागे ना। पंजाब में जनरल इलेक्शन ना कराने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि आइन में दिए गए वक्त पर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन और निगरां हुकूमत जानबूझकर इलेक्शन नहीं करा रही। पंजाब के जनरल इलेक्शन ना कराने के लिए ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत इलेक्शन में रुकावट डाल रही है। अदालत मुकर्रर वक्त पर पंजाब में इलेक्शन करवाने के अहकाम जारी करे। कराची के मुख्तलिफ DRO's ऑफिस में सियासी पार्टीज़ के उम्मीदवारों की जानिब से नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अनवर खान से, जो इस वक्त DC ईस्ट ऑफिस में मौजूद हैं। जी अनवर, ये कैंडिडेट्स अपने कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं?
जी देखिए, बिल्कुल आज जो है मजमूई तौर पर 5 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पार्लियामेंटेरियन और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से है। अली जैदी के अलावा जो है यहाँ पर सैयदा शहला रज़ा ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जबकि NA 252 के ऊपर MQM पाकिस्तान के डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आफ्ताब जहांगीर की कागजात नामजदगी जमा किए जा चुके हैं। अगर ज़िला कोरंगी की बात करेंगे तो वहाँ पर शब्बीर अहमद कायम खानी जो कि साबिक सूबाई वज़ीर तालीम है, उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। ये वो नशिस्तें हैं 33 की 33 के जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े दिए थे। इनमें से 9 नशिस्तों का ताल्लुक कराची से है और आज इन नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन है। 3 से 4 सियासी जमातें नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अनवर खान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन के 2 अहम इजलास आज होंगे। ज़राए का कहना है कि पंजाब में इंतखाबात की तैयारियों पर इजलास में चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ब्रीफिंग देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शन की तैयारियों पर इलेक्शन कमीशन का अलग जायज़ा इजलास होगा, जिसमें दोनों सूबों में तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी का इलेक्शन के हक में बड़ा बयान। कहा, इल्तवा के लिए अदालतों में जाने के बजाय शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। गवर्नर KP से इत्तफाक नहीं, ये गवर्नर का काम नहीं, वो इलेक्शन कमीशन को हिदायत दें। बुखार ने जो लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को, उसकी मैं सपोर्ट एज ए पॉलिटिकल वर्कर बिल्कुल नहीं करूँगा। गवर्नर का काम नहीं है कि हमें बताए कि मैंने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मैंने मीटिंग करनी और मैंने फैसला करना है। उनका काम है कि वो इस CP को बताएं कि आपने जो है इलेक्शन फलां मैं हमारी जो है ये डेट्स हैं, इसमें छुट्टी का दिन है या जो भी है वो दें। बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी के इशूज़ वो CP जाने, सिक्योरिटी फोर्सेस जाने। मैं नहीं समझता कि हमें अदालतों में जाना चाहिए, इल्तवा करने चाहिए। कितने इल्तवा कर लेंगे आप? कितने दिन के अलावा इलेक्शन मुलतवी कर लेंगे? मुझे बताएं, अदालत आपको कितना रिलीफ दे देगी? क्या में हॉलनॉक ज़लज़ला, तुर्क गोलकीपर अहमद तुर्क असलान जान बहक हो गए। अहमद के क्लब ने तस्दीक करते हुए सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि इस नुकसान पर बहुत अफसोस है, हम तुम्हें नहीं भूलेंगे। 28 साल के असलान 2021 में 2nd डिवीज़न क्लब हेनी माला तियासपोर में शामिल हुए थे। हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर पाक फ़िज़ाइया का दूसरा C-130 तैयारा इमदादी सामान लेकर लाहौर से तुर्की रवाना हो गया। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया का कहना है, तैयारा ज़लज़ला मुतासरीन के लिए 18,634 पाउंड इमदादी सामान लेकर गया है। पाक फ़िज़ाइया फंसे हुए पाकिस्तानी तलबा को वतन वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से और बात करेंगे कि मेरे कत्ल के लिए 2 पेशावर कातलों को रकम दी गई। चेयरमैन PTI इमरान खान का दावा। तर्जुमानों के इजलास में इमरान खान ने बताया, कत्ल के लिए जनूबी वज़ीरिस्तान से 2 लोगों को टास्क दिया गया। इमरान खान ने यह भी कहा कि उनके पास मंसूबे के तमाम सबूत मौजूद हैं। इमरान खान पर कातलाना हमला कोई नई बात नहीं, इसका खतरा अब भी मौजूद है। ये पूरी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ है। फवाद चौधरी की प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू, कहते हैं हमें APC में जाना चाहिए। असैसिनेशन अटेम्प्ट इमरान खान के ऊपर कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी प्लान थी और यकीनन इसका खतरा भी मौजूद है, क्योंकि मुल्क में एक क्लॉस जो है वो बिल्कुल एज के ऊपर पाकिस्तान है और मेरा ख्याल है ये पूरी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल मेरा तो यही ख्याल है कि जरूर हमें जाना चाहिए और इमरान खान से ज्यादा इस मसले को कोई समझता नहीं है। इमरान खान की जो थ्योरी है पाकिस्तान में टेररिज्म को लेके, वो अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई है। जब तक अफगानिस्तान आपकी साइड पे नहीं हो, वहाँ की क़यादत के साथ आपका एक स्टेबल रिलेशनशिप नहीं हो, पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को रोकना एक बहुत मुश्किल काम। मैं तो नून लीग की पॉलिटिक्स पे हैरान हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। पहले उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए, आज से 6 महीने पहले जब उनको इलेक्शनों में जाना चाहिए था। उसके बाद अब ये जो IMF का सारा वजन उन्होंने एक पार्टी ने अपने सर पर उठा लिया है, पीपल्स पार्टी वगैरह भी उनके साथ तैयार नहीं है। लोग जो है वो इनसे नफरत कर रहे हैं, इनकी तो अगली पॉलिटिक्स भी खत्म हो गई है। आप देखिएगा, ये तो अभी मरियम जो है वो उसको अपने शादी हॉलों में जाके जलसे करने पड़ रहे हैं। मरियम नवाज के दौरा एबटाबाद से पहले ही नून लीग इख्तिलाफात का शिकार। नून लीग के नजरियाती कारकुनान ने खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मकाम और सेक्रेटरी मुर्तज़ा जावेद अब्बासी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। लीगी क़यादत ने कल मरियम नवाज के दौरे के मौके पर एहतजाज का ऐलान कर दिया।
अगर मुतालबात हमें टाइम न दिया गया मरियम बीबी के साथ, और हम उसके आने के मौके पर भरपूर एहतजाज करेंगे। सब बेटी आ रही है, अगर हमें हमारे सीनियर क़यादत को, हमारे सीनियर जो है अहदेदारों को, पार्टी के वर्करों को ना इस पे शामिल किया गया तो इंशाअल्लाह हम ये नज़ाती कारकुन इनको ये मज़ा ज़रूर चुकाएंगे। क्या है, तुम लोगों ने पार्टी को अपने हाईजैक कर किया हुआ है। हम मीर मकाम और मुर्तज़ा को किसी सूरत पर तस्लीम नहीं करते। हम 9 तारीख को हर कीमत पे अपना एहतजाज करेंगे। नून लीगी रहनुमाओं के मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल पर तहफ़्फ़ुज़ात। ज़राए के मुताबिक लीगी रहनुमाओं ने एहसन इकबाल पर क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं उल्फत मुग़ल से। जी उल्फत मुग़ल, अपडेट कीजिए। जी, मुस्लिम लीग नून ने पार्टी उहदों में अहम तब्दीलियों का इम्कान है और पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल पर मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और पार्टी की क़यादत को ये मशवरा दिया है कि आइंदा इंतख़ाबात से पहले किसी सरगर्म रहनुमा को, अवामी मकबूलियत रखने वाले रहनुमा को ये ओहदा दिया जाए। एहसन इकबाल पार्टी के थिंक टैंक तो हो सकते हैं, लेकिन अवामी सतह पर उनकी वो सरगर्मियाँ नहीं है जो पार्टी के कारकुनों को सरगर्म किया जा सकता है। तो मरियम नवाज शरीफ को चीफ बनाए जाने के बाद ये सबसे पहला उनका बड़ा फैसला होगा कि अगर पार्टी में एहसन इकबाल को ही रखा जाता है तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, या फिर उनको तब्दील किया जाता है। अगर एहसन इकबाल को हटाया जाता है इस ओहदे से, तो फिर ख्वाजा साद रफीक और सरदार याद सादिक जो है वो इस ओहदे के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पीपल्स पार्टी ने 2 सूबों में इंतखाबात में ताख़ीर का मामला PDM पर छोड़ दिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की अक्सरियत ने इंतखाबात में ताख़ीर की मुखालफत की है। नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी बोर्ड मीटिंग हुई ज़िमनी इलेक्शन के लिए। वहीं पर इन्होंने डिस्कस किया ये जो 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में ताख़ीर की बात हो रही है, तो वहाँ मौजूद अक्सरियत जो थी पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा थे, उन्होंने मुखालफत की, किसी भी तरह की ताख़ीर की। और फिर जब क़यादत से ये मामला डिस्कस हुआ तो फिर ये तय हुआ कि मामला PDM पर छोड़ दें। मुस्लिम लीग नून या मौलाना फजलुर रहमान जो कि बड़े स्टेक होल्डर हैं पंजाब और KP में, वो चाहें तो इस पे फैसला करें, लेकिन पीपल्स पार्टी किसी किस्म की इंतखाबात में ताहीर के हक में नहीं। एक अहम रहनुमा ने हमें बताया कि अगरचे पीपल्स पार्टी खुलकर मुखालफत उस तरह नहीं कर रही ताहीर की बातों की, क्योंकि वो इत्तेहादी हैं हुकूमत में, लेकिन वो इसकी हिमायत भी नहीं कर सकते। और फिर ये तय हुआ है कि अगर PDM को या मुस्लिम लीग नून को कोई कानूनी या आईनी रास्ता मिलता है कि वो ताहीर कर सकते हैं तो वो अपनी कोशिश कर लें, ये उनकी राय है। लेकिन पीपल्स पार्टी बहुत क्लियर है कि वो किसी भी तरह इंतखाबात में ताहीर के हक में नहीं है। और ये पैगाम जो है जरदारी साहब के जरिए PDM वज़ीर आज़म और मौलाना फजलुर रहमान तक पहुँचा दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अपर कोहिस्तान के इलाके शतियाल में मुसाफिर बस और कार हादसे में 18 अफराद जहाँ बहक और 10 जख्मी हुए। DC दियामिर का कहना है कि जहाँ बहक अफराद में 12 का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान, 5 का कोहिस्तान और 1 का ताल्लुक रावलपिंडी से है। लापता बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जख्मियों को रीजनल हेडक्वार्टर अस्पताल चलास मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर के मुताबिक हादसा ओवरटेक की वजह से पेश आया। कैजुअल्टीज हुई और 18 में से 13 कैजुअल्टीज GB से बिलोंग करती हैं और बाकी रिमेनिंग जो 5 कैजुअल्टीज है वो हरमन को स्टार्ट की। जितने भी हमारे इंजर्ड थे और डेड बॉडीज थे उनको रिकवर करके हम चलास आज अस्पताल लेकर आएंगे। एक जो इंजर्ड था वो क्रिटिकल था, उसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। बाकी की ट्रीटमेंट चल रही है। कैजुअल्टीज थी उनको मुख्तलिफ इलाकों की तरफ उनको यहाँ से रवाना कर दी है। पाकिस्तान और IMF में गैस शोबे के सर्कुलर डेट पर इत्तफाक हो गया। ज़राए के मुताबिक IMF ने वज़ारत पेट्रोलियम का गैस सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान मुस्तरद कर दिया। IMF ने गैस सार्फिन के लिए रियायती सब्सिडी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। गैस शोबे के गर्दिशी कर्जे उतारने की हिकमत अमली IMF को नापसंद आई। ज़राए के मुताबिक आज वज़ारत ख़जाना में गैस शोबे में सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान असर नौ तैयार होगा। पाकिस्तान मकामी गैस को आलमी मार्केट के रेट के करीब फ़रोख्त करे। IMF का मुतालबा है कि गैस के शोबे में नुकसानात फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। IMF का ये भी मुतालबा है कि गैस शोबे में नादहिंदगान से फौरी वसूलियाँ की जाएँ।
पंजाब के शहरों नारोवाल, चिनियोट, डस्का, पद्दुकी, चिश्तियाँ और टोबा टेक्सिंग में पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए। शहरी परेशान, कहते हैं कहीं पेट्रोल मिल रहे हैं तो कहीं 300 से 500 रुपए फी लीटर। ये जुल्म नहीं तो और क्या है। लाइनों में पेट्रोल नहीं मिल रहा है, अपनी मर्जी नाल को 200 ਦਾ ਦਿੰਦਾ, को 300 ਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਛੜੋ ਕਿ ਵਾਮ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ है। रोजी कमान जान के अपना पंप तो सारी दिहाड़ी खलो रहना। पेट्रोल के लिए हम खज्जल खुआर हो रहे हैं सुबह से, और एक टैंकी वाला भी जो 300 रुपए लीटर लगा के दे। इनकी अपनी लड़ाई जो खत्म नहीं हो रही, जो अवाम का इधर जुलूस निकला हुआ है। इंतजामिया सोई पड़ी है, हम लोग पैसे हाथों में लेकर घूम रहे हैं तेल लेने के लिए। स्टॉक मौजूद होने के बावजूद ही हमें पेट्रोल नहीं दे रहे। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।